बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा तूफ़ान आने वाला है, क्योंकि धमकियां दी गई हैं अपने टाउट के ज़रिए और बड़े शदीद तरीन नताइज की धमकियां दी गई हैं। मार्शल लॉ लगा देंगे, सबको लटका देंगे, जजेस के साथ वो करेंगे जो मुशर्रफ ने किया था, और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस को इनफरादी तौर पर धमकी दी गई है। मैं आपको टाउट की वीडियो भी सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि हमारा क्या हश्र होने वाला है। पाकिस्तान ने 30 जून तक $3.5 अरब कर्ज का अदा करना है। हमारे टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त 4 अरब पड़े हैं। IMF की शराइत पूरी नहीं की इस हुकूमत ने, ये झूठ बोलते रहे हैं। अब मुझे ये एक प्लान नज़र आ रहा है, ये जानबूझ के मुल्क को दिवालिया कर देंगे। ये सितंबर अक्टूबर तक ड्रैग करके लेकर जाएंगे इलेक्शंस को। इस वक्त ये मुल्क को दिवालिया डिक्लेयर कर देंगे, मुल्क में एमरजेंसी लग जाएगी और काजी फायज ईसा एमरजेंसी की तौसीक कर देगा। इनका ये पूरा 100% प्लान है। ये ज़रा सुने, खबर आती है कि IMF गैर मुतमईन पाकिस्तान को मई और जून में $3.7 अरब वापस करने का प्लान देना होगा, क्योंकि हमने ये कर्जा देना है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम ताहाल ताख़ीर का शिकार है। पाकिस्तान ने मज़ीद $1 अरब की फाइनेंसिंग का प्रोग्राम दिया, लेकिन वो भी नाकाफ़ी करार पाया। अब पाकिस्तान को मई और जून में $3.7 अरब वापस देने का प्लान देना होगा। ज़राए का कहना है कि $3.7 अरब कर्ज वापस करने के लिए दोस्त ममालिक से मज़ीद सपोर्ट ज़ाहिर करना होगी। IMF ज़रे मुबादला ज़खायर 2 माह की दरामदात के मसावी करने के मुतालबे से भी दस्तबरदार नहीं हुआ। 2 माह की दरामदात के मुसावी ज़रे मुबादला ज़खायर का मतलब ये है कि यानी हमें 11 से 12 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर दिखाने होंगे स्टेट बैंक के अंदर, तब कर्जा मिलेगा, वरना नहीं। और हमारे पास टोटल $4 अरब पड़े हुए हैं, उसमें से $3.7 अरब का कर्जा देना है। तो हमें कितना पैसा चाहिए? कम से कम 14-15 अरब तब जाकर ये मसला हल होगा। वो कहाँ से लेकर आएंगे, आप मुझे बताएं। एक्सपोर्ट हमारी नीचे है, बैरूनी सरमायाकारी सिफर है, हर इंडस्ट्री नीचे जा रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। तो ये डॉलर कमाएगा कौन और ये आएंगे कैसे? एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं, अभी हमारी शरह सूद 20% से ऊपर है, 21% है। ये 25% करने का मुतालिबा भी IMF ने सामने रखा हुआ है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। अगर आप हकीकी मानों में जाएं तो हमारी शरह सूद 30% से ऊपर होना चाहिए, ताकि सब कुछ बंद हो जाए, मईशत चौक हो जाए। इन्होंने 25% का मुतालबा किया है। इस बार हम जो कुल टैक्स कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, वो सारे का सारा तो सूद की मद में चला जाएगा। इस कदर शरह सूद बढ़ गई है। टोटल टैक्स की बात कर रहा हूं। मुल्क कैसे ये चलाएंगे, मुझे बताएं। ये कोई हमें एक्सप्लेन करें। ये दिवालिया करेंगे मुल्क को। और अब आगे प्लान का हिस्सा ये है, मुझे ये ख़तरनाक प्लान नज़र आता है यहाँ पे, कि जब ये दिवालिया कर देंगे तो अचानक इसराइल और अमेरिका पाकिस्तान की मदद को आ जाएंगे। अब इसराइल को तस्लीम करना भी अच्छा होगा, तब भारत से तिजारत करना भी मजबूरी होगा, कश्मीर का सौदा करना भी मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि मुल्क जो दिवालिया हो गया होगा, दिवालिया हो नहीं रहा। याद रखिएगा, मुल्क को दिवालिया किया जा रहा है। ये इस 22 करोड़ के मुल्क और अवाम के खिलाफ साजिश हो रही है। मेरा काम था आपको आगाह करना, वरना IMF का ये प्लान अब तक मुकम्मल हो चुका होता। इमरान खान ने जो मुआहदा किया था वो सितंबर 2022 में ख़त्म हो चुका है। ये जो अब चल रहा है, ये मिफ्ता इस्माइल मुआहदा करके गया था और उसके बाद से इसहाक डार ने तबाही फेरी हुई है जब से वो आया है। 7वां महीना शुरू हो गया है और IMF का प्रोग्राम ये बंदा बहाल नहीं करवा सका। 7वां महीना शुरू हो गया है। ये असद उमर को गिले करते थे कि उसने 8 महीने ज़ाया कर दिए हैं। 7 महीने तो तजर्बाकार इसहाक डार ने भी ज़ाया कर दिए हैं। प्रोग्राम नहीं बहाल हुआ तो आपको समझ आ जाएगी सारी। चीन, सऊदी अरब, UAE, जो भी दोस्त ममालिक ने पैसे देने हैं, वो आपको कह चुके हैं कि पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आओ। ये कह रहे हैं कि हम मुल्क दिवालिया कर देंगे, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे। तो देखते हैं, अगर ये इम्प्रैक्टिकल बजट देंगे तो IMF उसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मुल्क के साथ गद्दारी होगी।
इस हुकूमत का बजट देना ही मुल्क के साथ गद्दारी होगी। मैं हैंडल्स को ये बता रहा हूं, हम आवाम को जब तक जिंदा है ये सच बताएंगे कि ये गद्दारी की गई है अगर ये बजट देते हैं। एक ऐसी हुकूमत जो गैर मकबूल हो, जो अपनी मकबूलियत के लिए जाली जो है वो रिलीफ देगी, जिसके पैसे पास नहीं होंगे, देने के लिए नहीं होंगे, सिर्फ कागज़ों में रिलीफ देगी, और अगली हुकूमत फिर ये माइंस जब निकालेगी तो धमाके होंगे, मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा। इससे ज़्यादा तबाही ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब आते हैं नाजरीन, टाउट के ज़रिए क्या पैगाम भेजा गया है मुल्क के चीफ जस्टिस को, ये ज़रा हामिद मीर की गुफ्तगू मुलाहिजा करें। सुप्रीम कोर्ट है, इसने इधर फैसला किया, उधर प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई। क्या आप और मैं बच्चे हैं, काके हैं? हमें नहीं पता कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी थी, ताकत वहीं से मिल रही थी, ताकत उनको वहीं से मिल रही थी। अब उनको पता है कि मेरे पीछे एस्टैब्लिशमेंट नहीं खड़ी, ठीक है। तो अब अगर उन्होंने कोई एडवेंचर करना है तो करके देख ले। मैं नहीं चाहता कि कोई एडवेंचर हो, और मैं आइन के साथ खड़ा हूं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को भी आइन के अंदर रहना चाहिए था। अब अगर वो कोई एडवेंचर करेंगे और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो इसके नताइज बड़े संगीन निकल सकते हैं, और इसका खमियाजा न सिर्फ ये कि आप और मैं, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे, बल्कि ज़ाती तौर पे उमर अताब बंदयाल साहब भी इसका खमियाजा भुगतेंगे। जी, ज़ाती तौर पर उमर अताब बंदयाल इसका खमियाजा भुगतेंगे। ये मेन स्ट्रीम चैनल पर बैठ के धमकियां दी जा रही हैं चीफ जस्टिस को। अब ये चैनल हर घर में देखा जाता है, और इस तरह की बात जाहिर है चीफ जस्टिस तक पहुंची होगी। सारी धमकियां बराह रास्त भी दी जाती हैं, इनडायरेक्टली भी दी जा रही हैं। नुकसान पहुंचेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, मार्शल लग जाएगा, पता नहीं किस चीज़ से डराया जा रहा है। जहां से मैं अपने अब अगले पॉइंट की तरफ आता हूं। मेरे नज़दीक ये धमकियां इसलिए दी जा रही हैं, एक तो आज जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो हुकूमत ने पास किया था, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस की सारी ताकतें वक्त से पहले देने की कोशिश करने के लिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते की तारीख दे दी है। मतलब अब 3 हफ्ते तक मजीद इस पर कोई बात नहीं होगी, और यही वो 3 हफ्ते हैं जिसमें सबकी मंजी ठोकी जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब एक्शन में आएंगे, क्योंकि अब इनकी लेगेसी भी डिसाइड होनी है। इन्हें चंद हफ्तों में 14 तारीख को अब इलेक्शंस नहीं हो पा रहे, और ना ही ये करने जा रहे हैं। देखना सिर्फ ये है कि चीफ जस्टिस ये कार्रवाई 14 मई से पहले करते हैं, या 14 मई को जब ये अमली तौर पर प्रैक्टिकली तौहीन कर चुके होंगे, अदालती नाफरमानी कर चुके होंगे, तो फिर जाके चीफ जस्टिस एक्शन में आएंगे और लोग घर जाएंगे। चीफ जस्टिस अपने फैसले सुनाएंगे और ये सब घर जाएंगे। अब ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके पास भी वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और आज जो समाअत के दौरान हुआ है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के दौरान, जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि एक जज का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, यह तो 3 मेंबर बेंच का फैसला है, इसके फैसले तो मानने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट फौज को भी आर्डर दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक को भी कह सकती है कि आप अपने डायरेक्ट पैसे डालें। ये सब कुछ डायरेक्ट हो सकता है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ये कब करते हैं। उम्मीद है कि वो हिम्मत करेंगे और डरेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। इसीलिए हम भी उन्हें थोड़ी स्पेस दे रहे हैं, वरना हमें भी पता है कि बहुत डिले हो गया है, आइन टूट चुका है, पाकिस्तान में आइन अमलन मुअत्तल है। और आज फवाद चौधरी ने भी बयान दिया है कि हमें जैसे ही मौका मिलेगा, चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त केयर टेकर है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, इन दोनों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि 90 दिन के बाद ये गैर आइनी है, और जाहिर है आइन पर शब खून मार कर ये जोर ज़बरदस्ती बैठे हैं, तो इन पर आर्टिकल 6 लगता है। अच्छा, ये मैसेज दिया गया है, कुछ तो इनको भी डराना चाहिए, तगड़े मैसेज दें। और इमरान खान के हवाले से ये जो नजूमियों को बुलाकर कहा जा रहा है कि इनको कत्ल का ख़तरा है, ये ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट ऐसे काम करवाती है जब इन्होंने कुछ करना होता है। मसलन नवाज शरीफ ने जब मुल्क से बाहर जाना था तो कुछ नजूमियों को बुला के 2019 में मई और जून में ही ये प्रोग्राम शुरू कर दिए थे कि नवाज शरीफ के अच्छे दिन आ रहे हैं, तो पता चला कि वो लंदन भाग गया। जब इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन होना था 2021 में ही नजूमियों ने कहना शुरू कर दिया कि अगला साल इमरान खान के लिए बहुत भारी है। ये सारे नजूमी इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा हैं। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की अगले हफ्ते जान जा सकती है। ये भी वहीं से पैगाम आया है, ताकि लोगों का जहन बनाया जा सके, जहन साजी की जाए। हमें खबर है कातलों के हर ठिकाने की। ये याद रखिएगा, कौम इस दफ़ा पागल नहीं बनेगी।
कौम सोच समझ कर ये सारा कीजिएगा, जो भी कीजिएगा। ये एक हमदर्दाना बात कर रहा हूँ। इमरान खान को अगर आप जान से मारते हैं, वो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन नफ़रत की एक ऐसी दीवार खड़ी होगी आपके और अवाम के दरमियान कि फिर उसे कोई फलांग नहीं पाएगा। दीवारें बर्लन तो गिर सकती है, लेकिन ये नफ़रत की दीवार कभी नहीं गिरेगी, ये याद रखिएगा। आपके अवाम, आपके दरमियान और अवाम के दरमियान रिकन्सिलिएशन अगर कोई करवा सकता है तो वो इमरान खान है। आपको ये बात बुरी लगे या अच्छी, लेकिन सच यही है। बाकी आप अकल के मुताबिक जो चाहे फैसले करते फिरें। तो नाज़रीन कराम, आपका इस वीडियो के हवाले से क्या कहना है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।